नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कल मेरे एक दोस्त का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था और उन्हें मतलब कि बाहर कर दिया गया वेरिफिकेशन से। मेरी बात भी हुई थी। अब किन रीजन से बाहर किया गया था इस न्यूज़ में भी वो न्यूज़ भी आ गई है। तो जो मेन कारण है, जैसे कि मूल निवासी जाति प्रमाण पत्र, फिर जैसे कि आपका अतिथि अनुभव नियमों के हिसाब से नहीं होना, और फिर डीएड बीएड नहीं होना। ऐसे बहुत सारे कारण थे जिनसे कैंडिडेट बाहर हुए। एक मेन कारण ये भी था, जो मेरे दोस्त बाहर हुआ है, वो है 3 संतान होने पर भी बाहर किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी क्लियर लिखा हुआ है कि 3 बच्चे होने से बाहर हुए उम्मीदवार। अब मेरे जो मित्र थे वो इसी रीजन से बाहर हुए हैं। अब क्या नियम है आप देख लीजिए कि, और जो अभी वेरिफिकेशन चल रहा है वर्ग 3 का चल रहा है, इसकी जब जो जो भी कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं उनकी भी विभाग एक लिस्ट जारी करेगा। और वर्ग 1 वर्ग 2 की लिस्ट तो आ ही गई है, उनमें किन किन कारणों से बाहर हुए। तो कारण लगभग सेम है ना। सिर्फ एजुकेशन क्वालिफिकेशन का अंतर है वर्ग 3 वर्ग 1 वर्ग 2 में। बल्कि उसके बजाय अगर उसको हटा दिया जाए तो मैक्सिमम रीजन यही है, कारण रिजेक्ट होने के वो सेम ही है। आप देख सकते हो कि जो वर्ग 1 की लिस्ट आई थी, उसके बाद वर्ग 2 की आई थी। वर्ग 2 की लिस्ट में भी मैंने आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाई थी। तो उसमें भी कैंडिडेट इन्हीं कारणों से बाहर हुए हैं, है ना। तो आप यहाँ देख सकते हो कि प्रदेश में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। सत्यापन के दौरान उम्मीदवारों को विभिन्न कारणों से भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जा रहा है। डीपीआई द्वारा इनकी लिस्ट जारी की जा रही है। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती से 189 को बाहर किया गया है, और इसके बाद माध्यमिक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया से 696 को अलग अलग कारणों से भर्ती के लिए क्या माना अमान्य घोषित कर दिया है। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती से किसी उम्मीदवार को 21 वर्ष से कम आयु होने के अलावा इसलिए बाहर होना पड़ा है कि उम्मीदवार के यहाँ 26 जनवरी 2001 के बाद तीसरे बच्चे का जन्म हुआ। तो ये कारण से ही कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं, है ना। तो कक्षा 10वीं साल 11 की आयु में पास कर ली, तो यहाँ पर उनको संदेहजनक लगा, है ना। 21 वर्ष से कम आयु में विवाह के कारण बाहर कर दिया गया। स्नातक की डिग्री में विश्वविद्यालय से जारी नहीं हुई, यानी मार्कशीट फर्जी निकली, उससे बाहर हो गए। एक साथ 2 रेगुलर डिग्री प्राप्त की, उससे बाहर हो गए। ठीक है, तो ये कारण भी मैंने आपको बता चुका हूँ। और वर्ग 3 में भी बहुत सारे कैंडिडेट अभी उनको पूरी तरह से रिजेक्ट नहीं किया है, उनको एक मौका दिया जाएगा, क्योंकि जब फाइनल रिजेक्ट होंगे वर्ग 3 में तो उसकी तो एक अलग सी लिस्ट आएगी। देखिए, अब अंक सबसे ज़्यादा जो बाहर हुए अंग्रेजी, है ना, वो मूल विषय से नहीं थी। गणित शिक्षक के लिए बीसीए के सभी सेमेस्टरों में बीसीए तो बहुत सारे गणित विषय वाले अप्लाई कर चुके थे। तो गणित विषय के लिए बीसीए के सभी सेमेस्टर मैथ से नहीं होना। एक सत्र में एक डिग्री एक डिप्लोमा नियमित छात्र के रूप में, है ना। उम्मीदवार के पास अन्य राज्य का जाति प्रमाण पत्र आना। उम्मीदवार के स्नातक में 50% से कम होना। अतिथि शिक्षक के स्कूल और नियमित डिग्री के लिए कॉलेज का अलग अलग स्थान होना। तो ये भी अतिथि शिक्षक का यहाँ से बाहर होना तय है। और अभी वर्ग 3 की जो वेरिफिकेशन चल रहा है दोस्तों, वर्ग 3 में कैंडिडेट भी बाहर हो रहे हैं। अभी उनको रिजेक्ट कर रहे हैं, होल्ड डाल रहे हैं। किन किन कारणों से, देखिए, एक तो मैंने आपको दिखा दिया कि अगर आपकी 3 संतान है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, तो आपको वहाँ पर रिजेक्ट किया जाएगा, है ना। दूसरा, कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं एक कास्ट सर्टिफिकेट से, क्योंकि अदर स्टेट का अगर कास्ट सर्टिफिकेट आप लगाओगे तो वो मान्य नहीं होगा। दूसरी बात, कुछ कैंडिडेट को मौका दिया जा रहा है कि आप एफिडेविट बनवा लीजिए। जैसे कि क्या है, जैसे कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि आपकी 10वीं वाली मार्कशीट है, वो अगर डुप्लीकेट है, उसमें सील साइन नहीं है, तो उनको मौका दिया जा रहा है कि अभी इस तारीख तक सील साइन लगवा लीजिए और फिर एफिडेविट दे दीजिए, है ना। दूसरी बात, अतिथि अनुभव के कारण, ये इशू मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। एक है डीएड बीएड के कारण। तो डीएड बीएड दोस्तों, अगर आपने कहीं फर्जी लगाने की कोशिश की, है ना, तो अगर वो एनसीटी की जो वेबसाइट है उसमें वो यूनिवर्सिटी कॉलेज दर्ज नहीं है, तो भी आप कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं। तो इन निम्न कारणों से कैंडिडेट वर्ग 3 में भी बाहर हो रहे हैं या होल्ड हो रहे हैं। अब वर्ग 3 की भी लिस्ट आएगी किन किन कारणों से अमान्य हो रहे हैं, और एफिडेविट से भी काम चलाया जा रहा है। जैसे कि आपके नाम में कुछ मिस्टेक हो गई है, कुछ मिस्टेक है, ज़्यादा मिस्टेक नहीं कि नाम ही चेंज हो गया, कुछ मिस्टेक हो, या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स में उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये संदेह, मतलब कि ये चेक करना पड़ेगा पुनः, तो आपको होल्ड डाल रहे हैं, मौका दिया जाएगा, है ना। तो चलिए, अभी वर्ग 3 में अगर किसी कैंडिडेट को होल्ड किया जा रहा है, किसी कैंडिडेट को अगर गलती से भी अगर रिजेक्ट किया जा रहा है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर दोस्तों आपके सभी डॉक्यूमेंट्स सही है, मेरी बात सुनिए, जो कैंडिडेट होल्ड या रिजेक्ट हो रहे हैं उनके लिए, है ना, अगर आपके सभी डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल राइट है ना, तो आपको मौका दिया जाएगा
आपको अपनी बात रखने का, और आप अपना अभ्यवेदन दीजिएगा, आपके अभ्यवेदन पर विचार कर आपको नियुक्ति मिल जाएगी। तो ये आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।